यहाँ पर देखिए स्क्रीन के सामने मनोविज्ञान के अंदर 7 वैकेंसी, 7 पदों की संख्या, यानी कि अब बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर आप। और अगर आप भी होना चाहते हैं उन 7 लोगों में शामिल, तो ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आधे लोगों का तो यहाँ पर नेट ही नहीं निकल रहा है, आधे लोगों का यहाँ पर सेट ही नहीं निकल रहा है। और जो आपका आरपीएससी है, ये धड़ाधड़ जो है आपकी निकाला जा रहा है। किस चीज की वैकेंसी? ये निकाला जा रहा है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ठीक है। और ये जो आपने नया नोटिफिकेशन देखा, ये ऑफिशियली कल ही रिलीज किया गया है आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से जाकर अगर आप भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से या नेबरिंग किसी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए यहाँ पर सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है और नए साल की शुरुआत आप लोग के लिए धमाकेदार तरीके से होने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मसला, यहाँ पर इस देखेंगे इस नोटिफिकेशन के अंदर। और इसी प्रकार से इन्होंने जो है आरपीएससी ने पिछली बार भी किया हुआ था, उसके इंटरव्यू वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है, आरपीएससी फटाफट काम करेगा और उसके लिए आपका नेट एंड सेट क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या इसके अंदर अपियरिंग वालों को मौका दिया है, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, सारा चलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर। लेकिन नंबर आपको ध्यान रखना है, वो है आपका 7। अगर आपका यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट है, अगर आपका यहाँ पर सेट या नेट जो भी देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, ये अगर आपको क्वालिफाई है, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस परीक्षा के लिए। आप बैठ सकते हैं और आप बन सकते हैं 2025 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ पर? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो परीक्षा होने वाली है उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी आरपीएससी की वेबसाइट, और यहाँ पर देखिए आपका कॉलेज एजुकेशन 2024, ये जो एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये है वो नोटिफिकेशन आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, समय बचाते हैं। ये यहाँ पर देखिए आपका कल ही आया हुआ है, एपी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो काम काम की चीजें हैं वो देखिए फटाफट, यहाँ पर मनोविज्ञान 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप अगर आपका है तो आप एलिजिबल रहेंगे इस परीक्षा के लिए। क्या लिखा हुआ है? यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु, नहीं हमको नहीं करना, हमको केवल किसमें करना है? मनोविज्ञान में करना है आपने। उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, अधिसूचना ये जो है संबंधी प्रावधान तथा पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो इन्होंने फिलहाल इसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर कंप्लीट डिटेलिंग यहाँ पर की नहीं है। तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है इसके आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्मिक, और ये सब चीजें आप पढ़ लेंगे इसको बड़े आराम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी उतना काम का नहीं है। और जो काम का है वो इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट के अंदर, जैसे ही आप आएंगे तो देखिए अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करने चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, प्रॉपर जानकारी आपके पास है यहाँ पर, तो ही आप इसको भरें। एल्स आप जो है समय खराब ना करें अपना भी और आयोग का भी। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए इसको डीबार भी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। यानी कि मास्टर्स जो है आप यहाँ पर एंड ईयर जो है आपका लास्ट ईयर जो भी होता है, उसके अंदर अगर आपने यहाँ पे सम्मिलित हो चुके हैं या सम्मिलित हो रहा है या फिर आप देने वाले हैं, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि मास्टर्स जो अपीयर कर रहे हैं, अपीयरिंग वाले भी इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इंटरव्यू से पहले आपको जो है शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा कि आपने जो है इसको जो मास्टर्स है आपका उसको यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद देखिए अगला बोल रहे हैं नोट, देखिए साक्षात्कार से पूर्व यानी इंटरव्यू से पहले अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी साक्षात्कार का पहला दिन है, जब भी आपके इंटरव्यू का फर्स्ट डे होगा उस तब से आपको जो है इसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेजरली कौन से बच्चे होंगे जिनका ऑलरेडी मास्टर्स हो चुका होगा और नेट वगैरह हो चुका होगा, वही बच्चे मेजरली यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आयु सीमा देखिए ये आपका AL10, इससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करिए फिर तो जो मिलेगा आपको सोने पे सुहागा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिनांक 1/7/25 को न्यूनतम 21 से 40 ईयर्स तक, ठीक है। 21 से 40 ईयर्स, तो जो वीडियो देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली इसी एज में होंगे। और ये जो तारीख है आपकी कब है, ये है आपकी 1/7/2025, ठीक है। 1/7/2025 तक आप क्या होने चाहिए इस अवस्था के अंदर, इस एज के अंदर आप यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से देखिए एक इंडिकेशन भी मिल रहा है यहाँ पर जुलाई के आसपास। ध्यान दीजिएगा, वीडियो कंटिन्यू रखिए, आगे बताएंगे आपको यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको आयु में छूट दी हुई है 5 वर्ष, जितना नॉर्मली करती है आरपीएससी हर बार अपने एग्जाम्स के अंदर, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने भी, ठीक है। और यहाँ पर भी और चीजें दी हुई हैं, और आई थिंक हमारे काम की जितनी चीजें थी वो सारी यहाँ से यहाँ आ चुकी हैं, ठीक है। और चयन के लिए देखिए आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि
प्रतियोगी परीक्षा में होगी और चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। उसके बाद ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा वैसा करेंगे। आपको केवल क्या ट्राई करना है, आपको हाई स्कोर पे ध्यान देना है। ये सब तो ठीक है, होता रहेगा, बाकी वीडियोस देख लीजिएगा आप। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आपको जो स्कोर है उसको अपना हाई करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें। यहाँ देखिए परीक्षा का स्थान व माह यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसके बारे में कोई भी जानकारी ना है, तो खुद को जो है आप भ्रामक जो जानकारियां फैल रही हैं उनसे बचाएं। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आएगी तो आपको प्रदान कर दी जाएगी। फिलहाल अपनी जो है पढ़ाई पे ध्यान दें। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जैसा लास्ट टाइम था सिलेबस आरपीएससी का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य चीज है आपकी दिनांक 12/1 से यानी कि 12 जनवरी से जो है आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और 10 फरवरी तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 1 महीना 28 दिन यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप इन 28 दिनों के अंदर आराम से भर सके रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर जाकर आप भर लेंगे, बाकी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। और आपको और इसके बारे में जानकारी और कुछ है यहाँ पर काम की, ठीक है। 600 रुपए यहाँ पर है, 400 रुपए आपकी कैटेगरी वाइज इसको देख लें। अब यहाँ देखिए स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एपी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखिए, 3 प्रकार के पेपर होंगे आपके, यानी कि 2 स्कीम पहले चलेगी आपकी, रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटर्न एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक पेपर जनवरी में लिया गया था और एक पेपर उसके कुछ बाद में लिया गया था, यानी 2 पेपर साथ में लिए गए थे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 नंबर का, 75 नंबर का 3 घंटे आपको समय मिलेगा। और जीएस का पेपर भी होता है 50 नंबर का यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसको एक दिन अलग से कंडक्ट किया गया था और बाकी दोनों जो है एक दिन में कंडक्ट किए गए थे। यानी टोटल आपको स्कोर करना है 200 मार्क्स के अंदर से, ठीक है। द इंटरव्यू शॉल कैरी 24 मार्क्स, इंटरव्यू के आपके 24 नंबर होंगे और फिर किनको बुलाएगा वो आपने यहाँ पर देख लेना है। लेकिन आपको क्या ट्राई करना है, मैक्सिमम आपको स्कोर करना है, बात खत्म। इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है आपको कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा आपने, आप बिल्कुल होगा आपका। आपको केवल एम रखना है कि आप इसमें हाई स्कोर करें, ठीक है। और सिलेबस वगैरह आपको बता देंगे और बाकी सारी चीजें आपको देख लेनी है यहाँ पर, ठीक है। ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन मार्क एज 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन 1 सर्कल, बबल वगैरह बनाना है और 1 ऑप्शन देना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर अभी तक कुछ भी लिखा हुआ नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है। तो हो सकता है आगे वो अपडेट वगैरह कर दें, लेकिन ये आपकी उतना काम का नहीं है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको इन सब से मतलब भी होना नहीं चाहिए। आपके काम की जितनी जानकारी थी वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है, ठीक है। और बाकी में इसको आप पढ़ना चाहें तो समय अपना वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो लोग पढ़ के जाएंगे उनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है यहाँ पर। और बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ बेनिफिट वगैरह मिल रहा है तो उसको यहाँ पर आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शायद यहाँ पर आपका जो है ये समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। सचिव के द्वारा यहाँ पर साइन वगैरह भी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए हम मेन समरी जो निकल के आती है यहाँ से वो क्या है, मेन समरी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप उन 7 लोगों में शामिल हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप 7 लोगों में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फुल डिटेल्स जो है उन्होंने यहाँ पर दी नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि अपियरिंग वाले अगर आप लास्ट ईयर में लास्ट सेम में अगर आप हैं तो यहाँ पर उसको आप फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो है तब तक आपके पास शैक्षणिक अर्हता वहां पर उस प्रकार से हो जानी चाहिए, ठीक है। नेट और सेट के बारे में उन्होंने अभी जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली क्वालिफाई या क्लैरिफाई सॉरी यहाँ पर नहीं किया हुआ है अभी, लेकिन जल्दी इसको कर देंगे। लेकिन अमूमन ये रहता है कि आपका नेट होना चाहिए, सेट आपका होना चाहिए, तो आप इसके अंदर जो है आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं इस परीक्षा के अंदर, ठीक है। और जिन लोगों का यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट है और नेट का सर्टिफिकेट है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट ग्रीन सिग्नल है, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट ग्रीन सिग्नल है जिनका यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में शामिल होते हैं तो आप जो ध्यान रखें पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जो है बाद में जो लोग आएंगे उनसे आप हमेशा आगे रहें, ठीक है। अभी से ये आ गया है मतलब एग्जाम अगले साल तक कभी ना कभी आपका एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एचपीएससी का अभी उन्होंने निकाला हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी अता पता नहीं है। आरपीएससी ने एक बार करा भी दिया है और अभी दूसरी बार की तैयारी में भी ये जो है आरपीएससी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं कि आपका मास्टर्स और नेट दोनों कंप्लीट है तो तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है उसको सट के करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगी कब से होगी, वो होगी आपकी 12/1 से 2025, यानी कि 12 जनवरी 2025 से लेके आपकी होगी यहाँ पर 10 फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो इसी टाइम देखिए आपका यूजीसी नेट का एग्जाम वगैरह भी है, तो हो सकता है कुछ लोग उसको शायद भर पाए ना भर पाए, वो आगे देखना होगा जब ये आरपीएससी निकालता है तो उसके बाद यहाँ पे जानकारी क्लियर होगी। लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपके चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, 80% चांसेस हैं आपके कि आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। बस आपने क्या करना है, अच्छे से आपने जो है पढ़ाई करनी है इस परीक्षा के लिए, ठीक है। और अभी तो देखिए रिसेंटली पीवाईक्यू भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है उसका पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं अच्छे से, और उसके आधार पर ही आपका जो है सवाल सेट होगा, आगे भी आपको उस पर वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड इसी के साथ साथ
एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आरपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आगे बताएंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन फिलहाल जो हाल फिलहाल की जो समरी है वो इस प्रकार से है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है 12 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलेगी आपकी, यहाँ पर ये 1 महीना चलेगी। और अपियरिंग वाले इसमें फिल कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स के लास्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं, लेकिन आपने एग्जाम दे दिया है, एग्जाम होने वाला है, दोनों ही केस में आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जाएंगे आयोग की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से जाके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा पुलिंदा है यहाँ पर, कितने पन्नों का, यहाँ पर पूरे कंप्लीट 6 पेजेस है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। लेकिन मेन जो जानकारी है वो यहाँ पर ये है। और अच्छा, ये रह गया आपका, ये जो एग्जाम होगा 3 पेपर होंगे और 75 और 50 मार्क्स के इस प्रकार से होते हैं। टोटल सीट जो आपकी रहने वाली है वो कितनी है, वो है आपकी यहाँ पर 7। आगे पीछे कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आप सभी को ऑल द बेस्ट अगर आपका उस वाले ग्रीन वाले ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए, साल की शुरुआत में ही 2025 में आप लोगों के लिए यहाँ पर है गुड न्यूज। तो इस गुड न्यूज का यहाँ पर फायदा उठाएं, अच्छे से जो है प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और आई होप आप एज में होंगे 21 से लेके आप जो है 40 की एज के अंदर होंगे, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करें किस चीज का, आप स्कोर करने का, ठीक है। आपको 2 पेपर साइकोलॉजी के स्कोर करने हैं अच्छे, और एक आपका जो है जीएस वाला अच्छे से स्कोर करना है। जीएस में कुछ अगर गड़बड़ी भी हो जाती है तो चल जाएगा, लेकिन आपको एम करना है कि यहाँ पर आप हाईएस्ट स्कोर करें, ठीक है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया जानकारी, तो जानकारी कुछ है नहीं वैसे, लेकिन आप पहले से देख रहे होंगे, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने आरपीएससी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जो है सही सही जानकारी मनोविज्ञान संबंधित समय समय पर प्राप्त करते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोगों का नेट और सेट नहीं हुआ है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बिना वजह, उनको यह बताना चाहें कि देखिए फटाफट से आप जो है यहाँ पर नेट और सेट क्लियर करिए, ठीक है, ताकि आपकी जो है जीवन में आपकी जो है और अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो, ठीक है। 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, आपका कुछ भी नहीं हो रहा है नेट से, तो आपको जो है अपनी रणनीति स्ट्रेटेजी वगैरह आपने सब कुछ चेंज कर लेनी चाहिए। अगर काफी समय से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार जो है आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स वगैरह के अंदर भी, और जो तैयारी को है अच्छे से करिए, क्योंकि आपको केवल नेट निकाल के रुकना नहीं है, आगे आपको ये एपी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसको भी आपने क्लियर करना है, ठीक है। तो 2-3 अटेम्प्ट वालों के लिए यहाँ पर रेड सिग्नल है, यहाँ पर आप ध्यान दें यहाँ पर कि ठीक है अब आपका जो समय है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ध्यान रखें इस बात को, जल्दी जल्दी जो है नेट एग्जाम की ओर क्लियर करने का प्रयास करें, ताकि आप इस प्रकार के एपी वगैरह के एग्जाम्स आराम से दे सके, ठीक है। एल्स क्या होगा, फालतू जो है अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रह जाएंगे और आपका जो टाइम है वो किल होता रहेगा। और इस प्रकार से आरपीएससी अभी तो निकाल रहा है, क्या पता आगे इस प्रकार की वैकेंसीज वगैरह निकाले, क्योंकि आप जानते हैं आप इंडिया में हैं और इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होना आम बात है, ठीक है। तो जब जब ये वैकेंसी निकल रही है उसका फुल बेनिफिट उठाइए और जल्दी जल्दी जो अपना यहाँ पर नेट वगैरह क्लियर कीजिए।